आज हम संस्कृत की NCERT की पुस्तक दीपिकम का कक्षा 6 का षष्ठ पाठ का अभ्यास कार्य कर देंगे। वयम अभ्यासम कुर्मे, हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। एक पद में पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। श्रद्धा सभी जगह क्या देखती है? तो पाठ के आधार पे अपन ने पढ़ा था पाठ, तो इसके आधार पर लिखेंगे हरित वर्णम। हरित वर्णम, श्रद्धा क्या देखती है? सभी जगह हरे वर्ण को। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। शुक केन वर्णेन शोभते, तोता किस रंग से शोभित होता है? तो इसका आंसर है हरित वर्णम, हरे रंग से, हरित वर्णेन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्रद्धा इष्ट वर्ण क्या? श्रद्धा का इष्ट वर्ण क्या है? हरित वर्ण, हरा रंग। क्या महान चित्रकार है? कौन महान चित्रकार है? पाठ के आधार पर इसका आंसर परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। आदित्य है कान द्रष्टुम इच्छति। आदित्य क्या देखने की इच्छा करता है? विभिन्न प्रकार के तोतों को, अलग अलग कलर के तोतों को। तो लिखते हैं चित्रवर्णः शुका। विभिन्न प्रकार के रंगों के तोतों को। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में लिखो। तो इसमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्ण के। प्रवारकस्य का अर्थ है कोट। आचार्य के कोट का रंग कैसा है? तो पाठ के आधार पर लिखेंगे श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण है। तो पूरे वाक्य में लिखना है ये आंसर अपन को। आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्ण श्वेत अस्ति। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कहाँ विभिन्न रंगों के गुलाब के फूल हैं? कौन सी जगह हैं विभिन्न प्रकार के गुलाब के फूल? तो यहाँ लिखेंगे मंजुलस्य उद्यान में। मंजुलस्य उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। मंजुल के उद्यान में विभिन्न प्रकार के रंग के गुलाब के फूल हैं। किम, तीसरा क्वेश्चन देखो। किम बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय है। मंजुल के अनुसार कहाँ विविध प्रकार के रंग हैं? कहाँ हैं विविध? इंद्रधनुष में। तो इसका आंसर है इंद्रधनु है, इंद्रधनु है बहुवर्णमयम, वर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय। मंजुल के अनुसार इन धनुष में बहुत से प्रकार के वर्ण हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चित्रवर्ण शुका कीदृशा भवन्ति। चित्रवर्ण शुका, विभिन्न प्रकार के रंगों के तोते कैसे होते हैं? तो इसका आंसर है चित्रवर्ण शुकानाम, चित्रवर्ण शुकानाम पक्षः पंख। चित्रवर्णों के
तोतों के पंख कैसे होते हैं? नीला, पीतः, रक्तः च भवन्ति, च भवन्ति। चित्रवर्ण के तोतों के पंख नीले, पीले और लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कश कश वर्ण कृष्ण है, किस किस का रंग काला है? तो इसका आंसर पूर्ण वाक्य में लिखना है। काकस्य, पिकस्य है, च कृष्ण। कौआ और कोयल का रंग काला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित वर्णेन से शब्दम योजयन्तु, उचित रंगों के साथ शब्दों को जोड़ना है। तो यहाँ शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। रक्त वर्ण है, रक्त वर्ण कौन सा रंग है? लाल रंग। तो लाल रंग यहाँ देखते हैं, ये है, यहाँ योजन किया। अब देखते हैं नील वर्ण है, नील वर्ण है नीला रंग, नीला रंग। कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण काला रंग, काला रंग को योजन किया। हरित वर्ण है, हरा रंग, हरित वर्ण ये है, हरे रंग को। पीत वर्ण है, पीला रंग, पीला वर्ण हो गया ये। अब है श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण है सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग से मिलाया। पाटल वर्ण है, पाटल का अर्थ है गुलाबी, तो ये हो गया पाटल वर्ण। अब है नील लोहित, नील लोहित बैंगनी रंग, बैंगनी रंग। इस प्रकार से इनका योजन हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। राष्ट्रध्वजस्य समुचितै वर्णै अध प्रदेशेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। राष्ट्रध्वज में कुछ वर्ण उचित रूप से वर्ण दिए हैं, रंग दिए हैं नीचे। इसमें प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्त स्थाने पूरयन्ति, वाक्यों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। वाक्यों को लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखो यहाँ है ऊपरी, ऊपरी वर्ण अस्ति, ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग, तो लिखेंगे संस्कृत में केसर वर्ण अस्ति। मध्य, मध्य में कौन सा वर्ण है? श्वेत वर्ण अस्ति, सफ़ेद रंग, तो यहाँ लिखेंगे श्वेत है। अध्य, नीचे कौन सा रंग है? हरा, हरे को संस्कृत में लिखेंगे हरित वर्ण है। ध्वजस्य केंद्र वर्ण अस्ति, ध्वज के केंद्र में कौन सा रंग है? नीला, नीले को लिखेंगे नील वर्ण है अस्ति। अब यहाँ देखते हैं केशानाम वर्ण कै, केशानाम वर्ण कै, बालों का रंग कैसा है? कृष्ण, काला, बालों का रंग कैसा होता है? काला, तो संस्कृत में लिखेंगे कृष्ण है। आकाश से वर्ण के, आकाश का रंग कैसा है? नीला, तो यहाँ लिखेंगे नीले है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कदली फलस्य वर्ण के, केला का, केले का फल का कैसा होता है? पीते, पीला रंग, तो लिखेंगे पीते है। तृणस्य वर्ण के, घास का रंग क्या है? हरित है, तो यहाँ होगा हरा रंग है तो हरित है। महिषस्य, महिषस्य किसको बोलते हैं? भैंस को, तो भैंस का रंग कैसा है? काला होता है, तो लिखेंगे कृष्ण है। मयूरस्य वर्ण के, मयूरस्य का अर्थ है मोर, वर्ण रंग के कैसा है, क्या है? मोर का रंग क्या है? चित्रवर्ण, मोर का रंग है चित्र वर्ण है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रंग होते हैं मोर के, विभिन्न प्रकार के रंग हैं, तो यहाँ लिख दिया चित्रवर्ण है। अब देखते हैं रेखा चित्रेषु निर्दिष्टानां वर्णानां पूरयन्तु, रेखा चित्र में जो निर्दिष्ट दिए गए हैं वर्ण उनको पूरा करना है। तो यहाँ दिया है फर्स्ट चित्र में हरित है, हरे रंग। अब यहाँ तोते को पूरे हरे रंग से ड्राइंग करना है आपको। पाटल है गुलाबी रंग, तो यहाँ ये फूल गुलाबी रंग से। अब ये चित्र में कोट दिया गया है, इसमें नीला रंग, नील वर्ण है।
से ड्राइंग करना है। रक्त वर्ण में इसमें लाल रंग भरना है आपको। अब नेक्स्ट चित्र में आपको केसर रंग भरना है, केसरिया रंग भरना है। इस चित्र में आपको सफ़ेद रंग भरना है, इसमें आपको पीला रंग भरना है और इसमें कृष्ण काला रंग भरना है। इस तरीके से आपको इसमें ड्राइंग करनी है। सारे अलग अलग रंग दिए हैं, उनके नाम के अनुसार आपको रंग भरने हैं। अब देखते हैं योग्यता विस्तार है। सायंकाले त्र्यंबकर कोने, सायंकाल में आकाश के कोने में, सायंकाल आकाश के कोने में, ये गीत है यहाँ अभी नीचे दिया गया है वो गीत। अभी ये देखते हैं। नित्यम वयम प्रकृत्या वर्णाने पश्यामे, नित्यम प्रतिदिन, वयम हम सब, प्रकृत्याम प्रकृति के, वर्णाने वर्णों को, पश्यामे देखते हैं, प्रतिदिन हम सब प्रकृति के रंगों को देखते हैं। एतत् पद्ये सर्वेषां वर्णानां रचयिता भगवान परमेश्वर एव इति भावे प्रकटयति। हमेशा हम प्रकृति के रंगों को देखते हैं। यह पद सर्वेषां सभी वर्णों के रचयिता भगवान परमेश्वर हैं, ऐसा भाव प्रकट होता है। इस पद के सभी वर्णों के रंगों के रचयिता कौन है? भगवान परमेश्वर ही हैं, ऐसा भाव प्रकट होता है। अब यहाँ देखते हैं, गीत दिया हुआ है हमको, तो इसको देखते हैं गीत को। सायंकाले त्र्यंबकर कोणे विलखति, प्रकृति वर्णचयम, रक्तम पीतम श्वेतम चित्रम नीलम शबलित द्रग्भवम। तो यहाँ देखते हैं सायंकाले, सायंकाल का अर्थ है शाम के समय, त्र्यंबकर कोणे आकाश के कोने में, विलखति विलिखित होता है, दर्शित होता है, प्रकृति वर्णचयम प्रकृति के अलग अलग, प्रकृति अलग अलग तरीके से, रक्तम पीतम लाल पीला सफ़ेद, चित्र नीला, शबलित द्रग्भवम संग्रहित करके रंगीन होना, वस्तुएं संग्रहित होकर रंगीन होना। तो इसका अर्थ देखते हैं। सायंकाल के समय या शाम के समय प्रकृति अलग अलग तरीके से आकाश के कोने में लाल पीला सफ़ेद नीला इत्यादि विभिन्न रंगों को संग्रहित करके दृश्यमान वस्तुओं को रंगीन बना रही है। फिर से देखते हैं इसका अंतर। शाम के समय प्रकृति अलग अलग तरीके से आकाश के कोने में लाल पीला सफ़ेद और नीला इत्यादि रंगों को संग्रहित करके दृश्यमान वस्तुओं को रंगीन बना रही है या विलखित कर रही है। आगे देखते हैं। वर्ण विचित्रम गगनम दृष्ट्वा बालः सर्वे तुष्यन्ति, द्रष्टुम सर्वे तस्य समीपम विहगा विविधा गच्छन्ति। वर्ण विचित्रम का अर्थ है विभिन्न रंगों वाले। गगनम आकाश, सुंदर आकाश, दृष्टवा देखकर, बालः सर्वे सभी बालक, तुष्यन्ति खुश हो रहे हैं या संतुष्ट हो रहे हैं, द्रष्टु सर्वे तस्य समीपम विहगा विविधा गच्छन्ति। द्रष्टुम का अर्थ है देखकर, सभी उसके पास में, विहगा का अर्थ है पक्षियों को, विविधा विभिन्न प्रकार के पक्षियों को, गच्छन्ति देख जा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखकर आकाश में विभिन्न पक्षियों को देख रहे हैं। इसका अर्थ दोबारा देखते हैं। द्रष्टुम सर्वे तस्य समीपा विविगा वन विविधा विगच्छन्ति। अब यहाँ से है ये स्टार्ट। वन विचित्रम गगनम दृष्ट्वा बालः सर्वे तुष्यन्ति, द्रष्टुम सर्वे तस्य समीपे विहगा विविधा गच्छन्ति। विभिन्न प्रकार वाले सुंदर आकाश को देखकर सभी बच्चे खुश हो रहे हैं, वे आकाश में विभिन्न पक्षियों को जाते हुए देख रहे हैं। विभिन्न रंगों वाले आकाश को देखकर सभी बालक संतुष्ट हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, वे आकाश में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को जाते हुए देख रहे हैं।
प्रतिनिमिषं से ही वर्ण विशेष नव्यम रूपम प्राप्नोति गंधर्वाणां मंदिरमित्यापि सर्वे मत्या कथयन्ति। प्रतिनिमिषम का अर्थ है हर पल, सचमुच में। से ई वर्ण विशेष है, वर्ण विशेष नए रंग, नए अनोखे रंग प्राप्त हो रहे हैं। हर पल सचमुच नए अनोखे रंग प्राप्त हो रहे हैं। गंधर्वानाम मंदिरमित्यापि सर्वमत्या कथयन्ति। गंधर्वों का मंदिर, गंधर्वानाम मंदिर है, गंधर्वों का मंदिर है। सर्वे सभी, मृत्या यानी लोग, कथयन्ति कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि यह गंधर्वों का मंदिर है। इत्यपि का अर्थ है इसलिए, इसलिए सभी लोग कहते हैं कि यह गंधर्वों का मंदिर है। प्रतिनिमिषम हर पल सचमुच में ही नए अनोखे रंग प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए सभी लोग ये कहते हैं कि यह गंधर्वों का मंदिर है। प्रतिदिन में गगने सायं रचिता वर्णा केनते तुभ्यम सर्व कलाकारणम नायके भगवान नमो नमः। प्रतिदिन, प्रतिदिन में व गगने आकाश में, साय सायकाल में, रचिता रचिता, वर्णा रंग, केनते बनाए जा रहे हैं, इसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। आकाश में इस प्रकार प्रतिदिन ये रंग इसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। तुभ्यम आपको, सर्व कलाकारणम सभी कलाकारों को, सभी कलाकारों के, नायक नेता को, भगवान नमो नमः हे भगवान आपको नमस्कार है। हे भगवान सभी कलाकारों के नेता आप हो, आपको नमस्कार करता हूँ। फिर से देखते हैं। प्रतिदिन में वे गगने, प्रतिदिन आकाश में इस प्रकार के रंग इसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। सभी कलाकारों, हे भगवान सभी कलाकारों के नेता आप हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये गीत का अर्थ अपन ने देखा। अब देखते हैं अमर कोशे वर्णानाम वर्गीकरणम। धी वर्ग देखना है अपन को। अब देखते हैं इसमें शुक्ल शुभ्र बुष श्वेत विशद श्वेत पांडरा अब्दात सितो गौरव बलक्षो धबलो अर्जुन। शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेता विशद श्वेत पांडरा। तो अब यहाँ है ये शब्दों का प्रयोग सफ़ेद रंग के लिए किया गया है। तो शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद श्वेत पांडर अब्दात सित गौर बलक्ष धवल अर्जुन। ये सारे शब्दों का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? श्वेत रंग के लिए, शुक्ल श्वेत रंग के लिए। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। हरिण पांडुर पांडु ईशत पांडु धूसर कृष्ण नीलासित श्यामे काले श्यामे मेचका। अब यहाँ देखते हैं हरिण पांडुर पांडु ईशत पांडु धूसर कृष्ण नीले आसित श्यामे काले श्यामल मेचक। इन शब्दों का प्रयोग कृष्ण वर्णों के लिए यूज हो रहा है। कृष्ण वर्ण के लिए कौन कौन से हैं फिर से देखो। हरिण पांडुर पांडु ईशत पांडु धूसर कृष्ण नीले आसित श्यामे काले श्यामल मेचक। ये सारे शब्दों का प्रयोग कृष्ण वर्ण के लिए यूज हुआ है। पीतव, अब नेक्स्ट देखते हैं। पीतव गौरव हरिद्रावय पलाशो हरितो हरित लोहितो रोहित रक्त शोने कोकन दक्षभी। तो पीते गौर हरिद्रावय पलाश हरित हरित लोहित रोहित रक्त कोकन दक्षभी। इन सभी रंगों का प्रयोग पीले रंग के लिए हुआ है। तो यहाँ आएगा पीत वर्ण के लिए। कौन कौन से फिर से देख लो। पीते गौर हरिद्रावय पलाश हरित हरित लोहित रोहित रक्त कोकन दक्षभी। किसके लिए यूज हुआ है? ये पीले रंग के लिए उपयोग में हुआ है। अव्यक्त राग अस्तवर्ण श्वेत रक्तस्तु पाटले श्वाव शातकृपिशो धूम्र धूमिलो कृष्ण लोहित। अब ये है रक्त वर्णों के लिए। तो यहाँ देखते हैं रक्तोपल्लाभ है शोने अव्यक्त राग है ईश द्रक्त अरुण श्वेत रक्त पाटल है शाव कपिश धूम्र धूमल कृष्ण लोहित है। ये सारे शब्दों का प्रयोग लाल रंग के लिए हुआ है। रक्त वर्णानी, तो लाल रंग में जो अलग अलग शेड होते हैं उन सभी में ये सारे शब्दों का प्रयोग
किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कडार कपिल पिंग पिशंगो कुद्रव पिंगलौ चित्रम किर्मरे कलमाशय शबलैस्ताश्चय कुर्वरे। तो यहाँ है कडार कपिल पिंगे पिशंगे कुद्रु पिंगलम चित्रम कर्मिरय कलमाशय शबलय कुर्वरय। इन सारे शब्दों का प्रयोग विचित्र वर्णों के लिए यूज हुआ है, अलग अलग कलरों के लिए। किस दोबारा देखते हैं, कडार कपिल पिंगे पिशंगनु कुद्रु पिंगलम चित्रम कर्मिरय कलमाशय शबलय कुर्वरय। इन सारे शब्दों का प्रयोग विचित्र वर्णों के लिए किया गया है। अब देखते हैं परियोजना कार्यम। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्यम में देखते हैं पाटलम। पाटलम का अर्थ है गुलाब, तो यहाँ लिखेंगे गुलाब। गुलाब, गुलाब का रंग कैसा होता है? लाल रंग का, तो यहाँ लिखते हैं रक्तय वर्ण है। यहाँ लाल रंग का है तो यहाँ लिखेंगे रक्तय वर्ण है। गंध पुष्पम, गंध पुष्पम किसको बोलेंगे? गंध पुष्पम का फूल क्या होता है? केवड़ा। केवड़ा, केवड़ा को यहाँ बोलेंगे पीते है। ये कैसे रंग का है? पीले रंग का, तो यहाँ लिखेंगे पीते है। सूर्यकांति तीसरा फूल है, देखो सूर्यकांति। सूर्यकांति फूल होता है सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का। सूरजमुखी, सूरजमुखी का रंग कैसा होता है? पीले रंग का, तो यहाँ भी पीते वर्ण है। अब आगे चलते हैं। यहाँ मल्लिका, मालती शब्द, ये सारे शब्द हो गए। अपराजिता का फूल देख लिया अपन ने। अपराजिता को नील लोहितम बोलते हैं। जपाकुसुम गुड़हल का फूल है, यहाँ लाल रंग का है। मल्लिका, मालती सफ़ेद रंग का है, तो श्वेता लिख दिया है। अब देखते हैं, कक्षायां विद्यमानं 10 वस्तूनां नामानि वर्णनं च अभिजानन्तु लिखन्तु च। कक्षा में विद्यमान 10 वस्तुओं के नामों के वर्ण लिखने हैं और उनको जानना है और लिखना है। तो कक्षा में विद्यमान वस्तुओं के नाम भी लिखने हैं आपको, उनका रंग भी लिखना है और उनको जानना है। तो अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिए हैं पहले ही आपको, ब्लैक बोर्ड को जैसे श्यामपट बोलते हैं, इसका रंग कैसा होता है? काले रंग का, तो कृष्ण ने लिख दिया है। रबड़, रबड़ को क्या बोलेंगे? घर्षक है, तो घर्षक। रबड़ कैसे रंग का होता है? सफ़ेद, तो यहाँ श्वेत वर्ण लिख दिया है। अब जैसे यहाँ है कुर्सी, कुर्सी को संस्कृत में बोलेंगे आसंदिका। आसंदिका कुर्सी जैसे कपिल रंग की है, कृष्ण वर्ण की है, तो आप अपने हिसाब से रंग लिख देना। अब डस्टर है आपकी कक्षा में, जो जिस रंग का है उसको आप लिख देना। डस्टर को संस्कृत में बोलेंगे मार्जिका। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर को संस्कृत में पंजिका बोलते हैं। पुस्तक को पुस्तकम बोलेंगे। चौक को सुधाखंड बोलेंगे। सुधाखंड श्वेत रंग का, चौक सफ़ेद रंग का होता है। पुस्तक आपकी जो रंग है, यहाँ तो मैंने नील रंग का लिख रखा है, आपकी जो रंग की पुस्तक है वो आप लिख देना। मेज को संस्कृत में बोलेंगे फलकम, फलकम, तो यहाँ फलकम कृष्ण काले रंग का है। पेंसिल, पेंसिल को संस्कृत में बोलेंगे तुलिका, तुलिका, तुलिका कृष्ण वर्ण है। तो जो भी रंग है वो आप अपने हिसाब से लिखना। जैसे और भी एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, जैसे फाइल, फाइल को संस्कृत में बोलते हैं पत्र संचयनी। जैसे फाइल है, इसके अलावा आपको जो शब्द अच्छे लगे वो लिख लेना। फाइल को लिखते हैं पत्र संचयनी। अब फाइल का रंग कैसा है वो आप लिख देना। जैसे सफ़ेद है तो श्वेत वर्ण है, संस्कृत में लिखना है तो श्वेत वर्ण है। अब जैसे और चीज़ हो गई, बेंच हो गई, तो बेंच को आप संस्कृत में क्या बोलोगे? कष्ट का, कष्टासनम, कष्टासनम। अब बेंच जिस कलर की है आप वो लिख देना है आपको। तो इस तरीके से हम कक्षा में विद्यमान 10 वस्तुओं के नामों के रंगों को भी लिखेंगे और उनको जानेंगे। तो यहाँ अपन ने देख लिया, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट 7 पार्ट में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।